करियर की यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज दिनांक 27 जुलाई को डीजीटी की तरफ से ऑफिशियली तौर पर थर्ड राउंड की काउंसलिंग की प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है। जिन कैंडिडेट का फर्स्ट, सेकंड या फिर थर्ड राउंड की इस काउंसलिंग प्रक्रिया में कॉलेज अलॉटमेंट हो चुका है तथा जिन्होंने अपना प्रोविजनल एडमिशन कंप्लीट करा लिया है, वे कैंडिडेट अब अपने संबंधित संस्थान में फाइनल एडमिशन के लिए तैयार रहें। यानी कि आपको फिजिकल रिपोर्टिंग करते हुए अपना फाइनल एडमिशन लेना होगा और उसके बाद क्लासेज स्टार्ट करनी होगी। लेकिन अब सवाल उन कैंडिडेट के लिए है जिनको कि इन तीनों राउंड की काउंसलिंग प्रक्रिया में कोई भी कॉलेज अलॉटमेंट नहीं हुआ है, यानी कि उनको सीट अलॉटमेंट नहीं हुई है। अब उनके पास क्या ऑप्शंस बचता है? तो ऐसे में आप सभी को मैं अपनी पिछली वीडियो के माध्यम से अपडेट प्रोवाइड करता आ रहा हूं कि अब आपके पास एक और ऑप्शंस रहेगा जो कि स्पॉट काउंसलिंग का रहेगा। यानी कि जिस भी कॉलेज में जो भी वैकेंट सीटें बचती हैं, उन सीटों के सापेक्ष में उन्हीं कॉलेज में जा करके आप स्पॉट राउंड की काउंसलिंग की प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं और उसके अंतर्गत आप अपना एडमिशन वहां पर सुनिश्चित कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो के द्वारा स्पॉट काउंसलिंग के बारे में हम पूरी जानकारी लेने वाले हैं कि स्पॉट काउंसलिंग की जो प्रक्रिया स्टार्ट होगी वो कब से होगी, कब से आप स्पॉट राउंड की प्रक्रिया में भाग ले सकेंगे। इसके अलावा स्पॉट राउंड की जो काउंसलिंग होगी उसके लिए वैकेंट सीटें, यानी कि कौन से कॉलेज में किस स्टेट की कितनी सीटें बची हुई हैं, उसका डिटेल्स आप कैसे चेकआउट कर सकते हैं, किस तरीके से आप उसका जो वैकेंट सीट का डेटा है वो निकाल सकते हैं। तो आज की इस वीडियो के द्वारा हम इसी के बारे में पूरा डिटेल्स में जानकारी लेने वाले हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ूं इससे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, स्पॉट राउंड की काउंसलिंग से संबंधित सभी तरह के अपडेट्स के लिए अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अब चलिए हम वापस अपने टॉपिक्स पर आते हैं। इस संबंध में डीजीटी की अगर हम ऑफिशियल शेड्यूल की बात करें तो जो शेड्यूल है वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, जो कि डीजीटी की तरफ से जारी किया हुआ शेड्यूल है। इस शेड्यूल के अनुसार अभी हम यहाँ पर 20 नंबर्स का जो देख रहे हैं, सीरियल नंबर 20 नंबर्स पर यहाँ पर पहुंच चुके हैं, जिसके अंतर्गत आज 27 जुलाई को थर्ड राउंड की काउंसलिंग की प्रक्रिया समाप्त हुई है। यानी कि जो कैंडिडेट कॉलेज ट्रांसफर में इस थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट किए थे उनका कॉलेज ट्रांसफर का रिजल्ट आज जारी किया गया है। तो इस शेड्यूल के अनुसार 27 तारीख को आपका जो काउंसलिंग है थर्ड राउंड की समाप्त हो चुकी है। अब स्पॉट राउंड की जो काउंसलिंग है उसके संबंध में आप देख सकते हैं, जो स्पॉट राउंड का एडमिशन है, वॉक इन एडमिशन, जिसको कि हम इन दो अलग अलग नाम से जानते हैं, स्पॉट राउंड या फिर वॉक इन एडमिशन। तो इसकी जो प्रक्रिया है वो दिनांक 3 अगस्त मंडे यानी कि 3 अगस्त से जो कि स्टार्ट हो रही है और 5 अगस्त 2026 यानी कि टोटल 3 दिन तक स्पॉट राउंड की काउंसलिंग की प्रक्रिया चलेगी। इन 3 दिनों के अंदर में यानी कि इसी 3 दिन के दौरान आप स्पॉट राउंड की काउंसलिंग में भाग लेते हुए अपना जो एडमिशन है वो ले सकते हैं। लेकिन मैं आप सभी को पिछली वीडियो के माध्यम से लगातार अपडेट आप सभी को प्रोवाइड करता आ रहा हूँ कि स्पॉट राउंड की काउंसलिंग की प्रक्रिया उतनी आसान नहीं है जितना आपको ये दिख रहा होगा कि आपको बस खाली सीटें देखनी है और वहां पर जाकर के तुरंत एडमिशन ले लेना है। ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। वहां पर एक सीट, दो सीट खाली रहेंगी, लेकिन उसके लिए दावेदार काफी सारे आपको दिखेंगे। जब आप वहां पर जाएंगे जो स्पॉट राउंड की काउंसलिंग के लिए पार्टिसिपेट करने, तो खुद आपको भीड़ का अंदाजा देख करके समझ में आ जाएगा कि कितने ज्यादा दावेदार वहां पर आए हुए हैं। तो ये तो रही कि क्या पॉसिबिलिटी रहेगी स्पॉट राउंड के एडमिशंस के लिए। लेकिन बात करें कि उसके लिए वैकेंट सीट यानी खाली सीटें आप कैसे देख सकते हैं, तो आज डीजीटी के तरफ से थर्ड राउंड का जो ट्रांसफर राउंड का रिजल्ट जारी किया गया है, तो उस ट्रांसफर राउंड के रिजल्ट के साथ में डीजीटी के इस शेड्यूल के अनुसार अगर हम बात करें तो वैकेंसी जो जनरेट होनी थी नेक्स्ट राउंड के लिए, देख सकते हैं जो वैकेंसी जनरेट होने के संबंध में यहाँ पर बताया गया है कि अगले राउंड के लिए जो वैकेंसी यानी कि खाली सीटों का जो ब्यौरा है वो आज ही यानी कि 27 जुलाई 2026 को जारी किया जाना है। लेकिन अभी तक जब मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूं तो 27 तारीख जो है कि ऑलमोस्ट खत्म होने जा रही है, लेकिन अभी तक डीजीटी की तरफ से खाली सीटों का ब्यौरा नहीं दिया गया है, ना ही आपको वेबसाइट पर देखने को मिलेगा इसका लिंक या फिर कुछ भी ऐसा जो ऑप्शन है वो नहीं दिया गया जिससे कि आप खाली सीटों का जो डिटेल्स है वो चेक कर सकें। इसके संबंध में जैसे आप अपना अकाउंट लॉगिन करेंगे, यानी कि जो कैंडिडेट अपना ट्रांसफर राउंड में पार्टिसिपेट किए हुए थे वे सभी कैंडिडेट अपना जब ट्रांसफर राउंड का रिजल्ट चेक करेंगे या फिर आप भी एज ए यूजर के तौर पर आप अपना मोबाइल नंबर या यूजर आईडी के साथ पासवर्ड के साथ लॉगिन करेंगे और यहाँ पर स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे तो देख सकते हैं काउंसलिंग राउंड थर्ड के संबंध में यहाँ पर ऐसा कोई भी लिंक यहाँ पर नहीं दिया गया जिससे कि आप वैकेंसी को चेक कर सकें, या फिर इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस वेबसाइट पर भी आप जाएंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं जो अगले राउंड की यानी कि स्पॉट राउंड की काउंसलिंग के लिए कोई भी ऐसा लिंक यहाँ पर नहीं दिया गया है।
अब यहाँ पर आप सभी को बता दूं कि जितने भी अभी तक फर्स्ट सेकंड थर्ड राउंड की काउंसलिंग की प्रक्रिया चली है, तो डीजीटी ने जो भी शेड्यूल दिया है कि अगले राउंड की वैकेंसी जो जारी की जाएंगी, जिस डेट को जारी की जानी थी, उस डेट पर कभी भी डीजीटी ने जो खाली सीटों का ब्यौरा है नहीं दिया है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम सेकंड राउंड की काउंसलिंग की बात करें, तो सेकंड राउंड की काउंसलिंग ऑफिशियली तौर पर 15 तारीख को समाप्त हुई थी, लेकिन इसका जो खाली सीटों का ब्यौरा है इन लोगों ने 15 तारीख को ही दिया था, यानी कि जिस दिन थर्ड राउंड की काउंसलिंग की प्रक्रिया स्टार्ट हुई थी उस दिन दिया था। उसी तरीके से फर्स्ट राउंड की जो काउंसलिंग की प्रक्रिया है दिनांक 10 तारीख को समाप्त हुई थी, और 10 तारीख को ही इनको वैकेंसी देनी थी सेकंड राउंड के लिए, लेकिन सेकंड राउंड के लिए खाली सीटों का जो ब्यौरा है इन लोगों ने 30 तारीख को दिया था, यानी कि जिस दिन से सेकंड राउंड की काउंसलिंग की प्रक्रिया स्टार्ट हुई थी। तो इस टेंडेंसी के हिसाब से अगर चलें, इनके जो भी इनकी प्रवृत्ति है उस प्रवृत्ति के हिसाब से अगर देखें, तो जो आपकी स्पॉट राउंड की काउंसलिंग की प्रक्रिया है वो 3 अगस्त से स्टार्ट हो रही है। ऐसे में 99% आप श्योर रहिए कि जो स्पॉट राउंड के लिए वैकेंट सीटों का जो डेटा होगा वो अगले 2 दिनों में, 2 से 3, मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 से 3, यानी कि आज 27 तारीख है तो 29 या फिर 30, मैक्सिमम मैं बता रहा हूँ 30, नहीं तो 29 तक आपका जो वैकेंट सीटों का डिटेल्स है वो जारी कर दिया जाएगा, और ज्यादा लेट हुआ तो 30 तारीख तक, यानी कि 30 जुलाई तक वैकेंट सीटों का जो डेटा होगा डीजीटी की तरफ से जारी कर दिया जाएगा। देन इस वैकेंट सीट को आप चेकआउट करेंगे, अच्छे से चेकआउट करने के बाद जहां पर भी आपको खाली सीटें दिखती हैं उस कॉलेज में जा करके आप अपना अप्लीकेशन देंगे, आवेदन करेंगे, और देन वहां पर जो भी प्रक्रिया होगी स्पॉट राउंड की, उस प्रक्रिया को फॉलो करते हुए आपको एडमिशन दिया जाएगा। जैसा कि मैं आप सभी को पिछली वीडियो के माध्यम से आपको बताता आ रहा हूँ कि स्पॉट राउंड के लिए आप ज़्यादा जो कि हड़बड़ी ना करें, इसके लिए जो डीजीटी की तरफ से जो गाइडलाइन जारी की जाएगी उस गाइडलाइन का इंतजार करें। गाइडलाइन जैसे ही जारी की जाती है किस तरीके से आपको एडमिशन दिया जाएगा स्पॉट राउंड में, तो उसी के अनुसार जो है कि आप पार्टिसिपेट करें स्पॉट राउंड में। और क्या गाइडलाइन रहेगी, कैसे एडमिशन की प्रक्रिया चलेगी, इसके बारे में जैसे गाइडलाइन जारी होती है तो मैं आप सभी को स्पॉट राउंड की काउंसलिंग की पूरी प्रक्रिया को बहुत आसान तरीके से एक वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश करूंगा। देन उसको फॉलो करते हुए आप स्पॉट राउंड की काउंसलिंग में भाग ले सकेंगे। और इसी बीच आप सभी के व्हाट्सएप अलग अलग ग्रुप में जो भी आप जुड़े होंगे उनमें एक लिंक शेयर की जा रही है। उस लिंक के माध्यम से बताया जा रहा है कि आप इस लिंक के माध्यम से जो वैकेंसी है वो आप चेक कर सकेंगे, यानी कि खाली सीटों का ब्यौरा है देख सकते हैं इस लिंक के माध्यम से। तो ये लिंक जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर, इस लिंक को मैंने यहाँ पर पेस्ट किया हुआ है, इसको जब मैं ओपन करूंगा तो इस तरीके से आपको एरर देखने को मिलेगा। तो इस लिंक के चक्कर में ना पड़े, ये लिंक मॉडिफाइड किया गया है किसी के द्वारा, जानबूझकर के इस चीजों को इसको मॉडिफाई किया गया जिससे कि आपको भ्रमित किया जा सके। डीजीटी की तरफ से वैकेंट सीटों के संबंध में अभी ऐसा कोई भी लिंक जारी नहीं किया गया है जिससे कि आप वैकेंट सीटों का जो डिटेल्स है वो चेकआउट कर सकें। तो इस लिंक के जो कि भ्रम में ना रहें, किसी के द्वारा इस लिंक को जो कि अपने खुद के तरफ से जनरेट किया गया है और इसको पब्लिश कर दिया गया है। तो इसको अफवाह को बचें, और जैसे ही अगर कोई वैकेंसी का डिटेल जारी किया जाता है या फिर जो भी स्पॉट राउंड की काउंसलिंग की प्रक्रिया के संबंध में डीजीटी की तरफ से अपडेट जारी किया जाता है, तो कैरियर सेटअप चैनल पर आपको हर खबर, हर चीज, हर जो भी नई अपडेट होगी डीजीटी की तरफ से जारी की गई उसका जो अपडेट है वो आपको देखने को मिलेगा। तो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। उम्मीद करता हूँ वीडियो के माध्यम से स्पॉट राउंड की काउंसलिंग की प्रक्रिया के लिए जो भी कैंडिडेट वैकेंट सीटों का इंतजार कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो के माध्यम से सारी क्लैरिटी आप सभी को मिल गई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।